गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है बहुत हम कोड थ्योरी सब कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज सीएसएस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बहुत मैंने एकदम सिंपल जो डिफिनेशन है मैंने वो दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन ये है, CSS ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग द शेप साइज एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बहुत मतलब इसका जो है ना हम शेप साइज जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं, हम रोटेट एन एलिमेंट इन स्केल को इंक्रीज कर डिक्रीज साइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट कर देते हैं, मूव लेफ्ट और राइट अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वी है। ठीक है, जो हम जो तिरछा झुका सकते हैं। ठीक है, स्क्वी का मतलब होता है तिरछा झुका देना। ठीक है, और यहाँ 3D इफेक्ट भी हम यहाँ तक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, और थोड़ा और थ्योरी देख लेते हैं, वाई डू वी सी एस एस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, सी एस एस ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू मेक अ वेब पेज लुकिंग मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पर जो मतलब सी एस एस ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, अपना जो वेब पेज है, ठीक है, जो लेआउट है उसको जो है हम अट्रैक्टिव करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और देखिए इतने सारे जो है उसके फंक्शन है। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारे फंक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ना ये बहुत ही एडवांस है। ठीक है, एकदम एडवांस है। एडवांस ये फ्रेशर के लिए सीखना जरूरी नहीं है, आप कंपनी में जाओगे तो ही सीखोगे, और इसका बहुत कम ही यूज होता है। ठीक है, मैट्रिक्स तो आपको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आज जो है आपको सीखना है। ठीक है, इसका भी मैं एक ओवरव्यू दे दिया हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है अपना VS कोड में हम इंटर करते हैं। ये मेरा है फोल्डर HTML और CSS का। शो और मोर ऑप्शन में जाएंगे हम, और यहाँ ओपन विथ VS कोड करेंगे तो इसमें जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सबको हम पहले कट कर देते हैं। ठीक है, पिछले क्लासेस में मैंने ग्रेड व्रेड से जो भी पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन .html। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से Shift 1 दबाऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम क्या देने वाले हैं, सबसे पहले एक div दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसका क्लास दे रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो है मैं एक और div दे रहा हूँ, और div के अंदर जो है मैं क्लास बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, और इसको जो है मैं शो प्रीव्यू करूँगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, और इसको मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट में चेंज कर देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया तो उतना ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सो प्रीव्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट था, अब यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं एक स्टाइल टैग का यूज करता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर जो है मैं यहाँ डॉट बॉक्स, और इसके अंदर जो है मैं पहले हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, हाँ 100 पिक्सल दे देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है इसको विथ भी सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर विथ में सेट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर विथ में दे देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, चलिए 50 पिक्सल दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बॉक्स नहीं दिया इसीलिए आपको यहाँ दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं बॉर्डर 3 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर 3 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड दे देता हूँ, और सॉलिड सॉलिड ब्लैक ही ठीक है। ठीक है, सॉलिड ब्लैक ऑटोमेटिक ही भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा ये सेट हो गया। अब जो है इसके अंदर जो है हम कंटेनर के आप डालने वाले हैं। ठीक है, तो हम डॉट कंटेनर का यूज करेंगे, और यहाँ से आप सबसे अच्छा रहेगा कि इसको ही कॉपी कर लिया करिए। ठीक है, डॉट
कंटेनर, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो है आप सेट कर दीजिए, पहले हाइट को सेट करिए, ठीक है। इसके अंदर आ जाइए, इसके अंदर हाइट को सेट कर दीजिए, 1000 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 1000 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ पर विड्थ को सेट कर देता हूँ 8000 पिक्सल, ठीक है। चलिए 8000 पिक्सल कर दिया हूँ। और इसके अंदर मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल, 3 पिक्सल सॉलिड। और सॉलिड में रेड दे देता हूँ, ठीक है, रेड दे देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर कुछ इश्यू हुआ है। यहाँ पर मेरा हाइट विथ बॉर्डर 3 पिक्सल दे दिया हूँ, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने क्या इशू किया हूँ, सारा तो कोड सही है एकदम 100%, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने एक गलती कर दिया हूँ, यहाँ पर जो है एक, इसीलिए यह रन नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट नहीं दिया था, इसके वजह से जो है ये रन हो रहा था, मगर यहाँ पर ये बॉर्डर शो नहीं कर रहा था, ठीक है। मैंने ब्रैकेट ही लगाना भूल गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा इधर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। चलिए अब ये बहुत अच्छे से ये दिख रहा है, ठीक है। अब इस पर जो है हम एक एक करके करने वाले हैं, सारा फंक्शन का जो है इसी पे हम अभी टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, ठीक है। और पहले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो है यहाँ पर जो है, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर जो है ट्रांसलेट के बारे में देख लेते हैं, वो ट्रांसलेट क्या करता है, ठीक है। ट्रांसलेट होता क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, मूव एन एलिमेंट फ्रॉम इट ओरिजिनल पोजीशन से, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस या एक्स यूज करें तो वो लेफ्ट से होगा, ठीक है, और राइट से। और वाई से करें तो अप एंड डाउन होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसको पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ हूँ, देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन देना है, उसके बाद ट्रांसलेट कर देना, 50 पिक्सल 20 पिक्सल। आप इसको कॉपी भी करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट VS कोड में चलता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं बॉक्स के अंदर जो है ट्रांस लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और यहाँ पर जो है मैं एकदम ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्रांसलेट का भी ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर मैं इसके बाद जो है मैं कर देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको दिखेगा, 1 मिनट रुके, मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। इस इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर से आप आ जाते हो तो 50 डिग्री पिक्सल और कॉमा डाल के 20 पिक्सल आपको करना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, 50 पिक्सल और 20 पिक्सल में कर देता हूँ। यहाँ पे डिग्री में गलती से लगा रहा था, ठीक है, इसको मैं डिग्री हटा देता हूँ, ठीक है। पिक्सल, उसके बाद आपको कॉमा देना है, उसके बाद एक काम करते हैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, शो प्रीव्यू करता हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस से कितना चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस से कितना चेंज हो रहा है, ये सब आपको जो है बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करके भी जो है इसको, मतलब इसको भी ओपन विथ लाइव सर्वर पे करूँगा तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अभी हम उसको भी करेंगे, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी जो है और बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, 1 मिनट, मेरा कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर जो है 1 मिनट, हाँ अब इंटर करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर अब रोटेट पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए रोटेट, ठीक है। जैसे ही रोटेट मैं 30 डिग्री करूँगा, ठीक है, DEG करूँगा तो ये रोटेट हो जाएगा अपने एक्सेस से, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, फिर से इसको कमेंट कर देता हूँ, कॉमा नहीं, मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर से मैं काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करता हूँ, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, रोटेट, यहाँ से, अच्छा रोटेट कर देता हूँ, और मैं 90 डिग्री करता हूँ, ठीक है। 90 डिग्री करता हूँ तो देखिए ये आपको कैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री जो है कैपिटल स्मॉल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कैपिटल भी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। डिग्री करूँगा तो ये सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल दोनों कर सकते हो, ठीक है।
तो आप रोटेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्म में रोटेट मैंने करके दिखा दिया है, ठीक है। और इसे भी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉमा कॉमा नहीं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर फिर और नीचे आते हैं और चलते हैं, यहाँ पर से मिनिमाइज करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मैंने सीखा है। रोटेट करना सीख चुका हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट लगाओगे, रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और ये डिग्री में क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि स्केल के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकता, अब सिंपल करना है ना। यहाँ पर स्ट्रेच करता है एलिमेंट को हॉरिजेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ, आप लोग जो है सेम टू सेम भी लिख सकते हो। और ये सब जितने भी नोट्स है ना, ये मैंने पर्सनली अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इंटर दूंगा और कंट्रोल भी करूंगा, तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। स्केल जो है एक्स एक्सिस से, यहाँ पर एक्स से देखिए, एक्स कितना ये घसक गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक काम करता हूँ, आपको वाई करके दिखाता हूँ, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं वाई करूंगा तो ये वाई के साइड चला जाएगा, ठीक है। कोई आप, आई होप बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे कैसे ये करना है, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और चलते हैं डायरेक्ट अपना, और फिर से एक्स वाई की तरफ फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं इस स्केल जो है वाई 1.5 कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और डायरेक्ट यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ। चलिए, मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल भी करता हूँ, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 किया, ये 1.5 कर देता है, ठीक है। आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और कर देता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, बॉक्स है, ठीक है। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल टैब करूँगा, फिर से आऊँगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैंने स्केल का हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्केल का जो है ना, ट्रांसफॉर्म 1.2 का भी जो एक बार मैं करके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर से नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ऊपर हो गया, ठीक है। बैक स्केल है, स्केल वाई कर सकते हो, स्केल एक्स कर सकते हो। इसको एक्स और वाई एक्सेस पे आप जितना जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने कमेंट कर दिया, पहले फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। चलिए, आप यहाँ से खुद भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं करता नहीं हूँ, वीएस कोड तुरंत सजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म में जाओगे, यहाँ पर जितने सारे सब एक एक करके आप यूज करो, खुद से सीखो, ठीक है। यहाँ पर जितने चाहे वे सब यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ रखा हूँ, तो जरूरत नहीं, पीडीएफ नहीं, मैं नोट पैड में सारे अपने रखा हूँ, ठीक है। मेरे पास देखिए CSS रोड HTML का मैंने न्यू रेडी किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस CSS खत्म होने के बाद जावास्क्रिप्ट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा जो है इसमें अब जाने वाला है, ठीक है, इसी चैनल पे, ठीक है। तो स्केल क्या करता है, बोथ जो है ना, विथ और हाइट को जो है टुगेदर जो होता है साथ में वो करता है, ठीक है। इंक्रीज कर देता है 20%, ठीक है। अब जितना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। अब इस यहाँ पर मैंने मीन्स जो है ना, यहाँ पर मतलब भी बता दिया हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी बता दिया, हाइट जो है बिकम 1.5 टाइम्स जो होता है, ठीक है, वर्टिकली ओनली स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्क्वी का देख लेते हैं, ठीक है। स्केल देख लिए, स्क्वी देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वी क्या है, ये जो TILTS दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि तिरछा जो है ना वो झुका देना, ठीक है। इसका मतलब वही होता है। अभी मैं जस्ट इसको जो है एक काम करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जस्ट यहाँ पर जो आके इसे पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। तो आपको ये दिखिएगा कैसे ही आपको जो है वो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये ट्रांसफॉर्म स्क्वी 30 डिग्री किया हूँ, ये कैसे ये झुक गया, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, 50 डिग्री करता हूँ, ठीक है। तो देखिए 50 डिग्री में कैसे ये झुक गया, ठीक है। आप जैसा पोजीशन सेट करना चाहते हो वैसा पोजीशन जो है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं 30 पिक्सल कर दिया हूँ, तो देखिए कहाँ चला गया, ठीक है, पूरा ये सेट हो गया, ठीक है। आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ और फिर से अपना आते हैं, चलते हैं। और यहाँ पर जो है
स्क्वी वाई से भी आप सेट कर सकते हो। मैंने एक्स से सेट किया था, अब जो है इसको मैं वाई से सेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको भी कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर वीएस कोड खुद सजेस्ट भी करता है, ठीक है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। मैं इसीलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है, और मैंने पूरा एकदम नोट पैड में एकदम स्टेप बाय स्टेप रखा हूँ, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पोजीशन को मैं सेट कर दे रहा हूँ, साइज पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ देखिए स्क्वी को मैंने एक्स एक्स एक्सिस पे किया, फिर यहाँ पर वाई पे कर दे रहा हूँ 20 डिग्री पे। जैसे ही किया हूँ, ठीक है, तो देखिए ये 20 डिग्री कैसे हो गया, तिरछा हो गया, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, फिर से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे मैं खुद से लिख देता हूँ, ठीक है, एस के स्क्वी कर देता हूँ, और स्क्यू में मैं वाई, और यहाँ पर जो है एक काम करता हूँ 60 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। 60 डिग्री करने से देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है। खुद से भी कर सकते हो, मैं इसको कमेंट फिर से कर देता हूँ, ठीक है। आप जिस तरीका से मैंने एक बॉक्स यहाँ बताया, आप उसी तरीका से आप यहाँ पर डिव 3-4 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुद भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं इसमें, और यहाँ पर बहुत सिंपल ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है इसक्यू को क्या क्या, क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या है आप अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा टफ था, बहुत लोग इसको बोलने में मिस्टेक करते थे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ये दे दिया, और ना किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसका मतलब वही होता है, इसका मतलब और इसका मतलब एक्चुअली वो सेम ही है, ठीक है। सिर्फ तिरछा झुकाव होता है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन एक्स और वाई से। मैंने यहाँ पर वाई लिया हूँ, और ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पर एक्स है, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स जो है एकदम एडवांस है, ठीक है, एडवांस वर्जन के लिए यूज होता है, ठीक है। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्वीप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इतने सारे जो फंक्शन को मिला के ये बना हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास है ऑलरेडी कोड भी, मैंने पूरा एकदम अच्छे से सजा के रखता हूँ, ठीक है, वरना मेरे को किसी को बताना हो तो कोई इशू ना हो, ठीक है। मैं तुरंत बता देता हूँ, जैसे ही किया हूँ देखिए ये कैसे हो गया, ठीक है? वो दिख रहा है, यही है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, कैसे ये काम करता है। ये बहुत लंबा है ये कोड, ठीक है, तो ये आपके लिए अभी है नहीं, ठीक है, एकदम बहुत आपको कंपनी में यूज करना पड़ेगा तो पड़ेगा, ये फ्रेशर के लिए है ही नहीं, ठीक है। आप इतने सारे पोजीशन सीख लो, आपने बहुत अच्छे खासे पोजीशन सीख लिए हैं, ठीक है। इतने सारे सीख लेने से काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सीखना नहीं, एकदम बहुत सिंपल कोड है, ठीक है, एकदम सिंपल कोड मैंने दिया हूँ, ठीक है। और एक एक करके बता दिया हूँ पोजीशन कैसे चेंज होगा, ठीक है। फिर से यहाँ से मिनिमाइज करो, ठीक है। आखिर मैंने सब बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी डिफिनेशन है वो आप पढ़ सकते हो, बहुत एक एक लाइन का डिफिनेशन है, ठीक है। और खुद से भी आप ट्राई करो, ठीक है, वीएस कोड ऑलरेडी सजेस्ट करता है, ठीक है, जिस तरीका से मैंने बताया है। मेरे पास कोड भी, आप यहाँ से नोट्स बना लो, यहाँ से आप कोड वोड जितना है सब देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, सब सीखो, ठीक है। उसके बाद एक काम करता हूँ, मैं एक और आपको बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ रखा है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखिए स्केल एक्स कैसे ये कर रहा है, ठीक है। ओवर जैसे ही इसको करेंगे, देखो ये वाई एक्सिस पे कर रहा है, फिर ये स्केल कैसे करता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल साफ पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो ट्रांसलेट एक्स कैसे करता है, ट्रांसलेट वाई नीचे की तरफ आ जाता है, ट्रांसलेट कैसे कर रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से एकदम प्रैक्टिकली देख सकते हो कि ये कैसे कर रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, रोटेट में कैसे रोटेट हो रहा है, देखो स्क्यू में कैसे हो रहा है, देखो एक्स में जो है ये एक्स एक्सिस पे ऐसे होगा, वाई एक्सिस पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स 3D में कैसे कर रहा है, और यहाँ पर देखो जैसे हुवर करोगे ट्रांसलेट 3D में कैसे कर रहा है, देखो ट्रांस 3D में देखो एक पतला सा एक पेज जैसा जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रोटेट वाई में रोटेट वाई हो जाता है, देख रहे हो कैसे होवर करने पे ही हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, ये इसको मैंने बनाया है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में डाल के ये भी आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है इसे बनाना, मगर थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा सब काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसे बनाया था बहुत पहले, बनाया था जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और मेरे लैपटॉप में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने अपना लैपटॉप में सही बोलूँ तो बहुत सारे प्रोजेक्ट, मतलब मशीन लर्निंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बहुत कुछ मैंने किया है, तो बहुत सारे नॉलेज है, ठीक है, अपने कॉलेज टाइम से ही है।
तो ये सारे मैं एक-एक करके जो है डालूँगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिए मैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए पूरा एकदम रेडी भी हो चुका हूँ, ये रोड मैप पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है? मैनुअल टेस्टिंग और सेलेनियम सब पढ़ेंगे, ठीक है? और एचटीएमएल तो आपका हो चुका है, ठीक है? आई होप ये सब मैंने बता दिया हूँ और एक काम करता हूँ, चलते हैं मैं थोड़ा-सा इस पे भी आपको बता दे रहा हूँ सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है? यहाँ पर आओगे तो एक-एक करके जो है आप देख सकते हो कैसे मैंने नहीं किया है मगर जो कोड इसे जो बनाया है बहुत एग्ज़ाम्पल बहुत ईज़ी वे में बताया है, ठीक है? रोटेट, स्क्वीज़, स्केल सब बताया है, ठीक है? सिर्फ़ ट्रांसफ़ॉर्म जो है फ़ंक्शन लगा के डाल दो, हो गया काम। इतना सिंपल है, आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद सीख जाओगे, ठीक है? यहाँ पर देखो ये सब जितने भी हैं, ये सब खुद आपको पढ़ना है, ठीक है? प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है? देख रहे हो ना बहुत सारे हैं। और यहाँ पर देखो सीएसएस ट्यूटोरियल में जाके आपको सीएसएस 2D ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है या 3D पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ही है, आप पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? बहुत कुछ है, ओवरव्यू थोड़ा जो है अब जाओ इस सब वेबसाइट पे गो थ्रू करो, ठीक है? ट्रांजिशन के बारे में हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे, ठीक है? ट्रांसफॉर्म के बारे में सीख लिए, अब ट्रांजिशन के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आप यहाँ पर जो है बहुत सारे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो एक ट्रांजिशन पे आ गया, एक मिनट वेट, हम ट्रांसफॉर्म में ही जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है मैं काम करता हूँ, थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ, 2D 3D किसी में भी जा सकते हो, ठीक है? 2D के बारे में पढ़ना है तो देखो 2D में मैंने इतने सारे जो अभी मेथड पढ़ाए हैं और ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स वाला तो एडवांस है, ठीक है? आप भी अच्छे से पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यू कैन यूज 2D ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन थे मैंने ये 2D में भी बताया है, ठीक है? 3D पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैंने जितने भी बताया 2D बताया, सीएसएस रोटेट फंक्शन, कुछ नहीं है यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह बताया हुआ है, ठीक है? रोटेट फंक्शन का यूज करके काम करना है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन रोटेट 20 डिग्री, लो ये 20 डिग्री हो गया रोटेट, इतना इजी तो है, कोड भी दिया हुआ है, -20 डिग्री भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से जैसे चेंज करवाना है, ठीक है? बहुत सारे हैं और यहाँ पर आप आके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर एक-एक करके जो है एकदम बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, मैं खुद इसको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है? और सबमिट करता हूँ, ठीक है? तो देखो इसका आंसर जो है करेक्ट आपको बता दिया, ठीक है? फिर नेक्स्ट में जाओगे न्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है? उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर एक्सरसाइज है बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं, ठीक है? मैट्रिक्स के बारे में जाके पढ़ो, जितने यहाँ पे बहुत है, मैंने सब बता दिया है, ठीक है? ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ, आप खुद से जाके प्रैक्टिस करो, खुद से गो थ्रू करो, ठीक है? 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ सकते हो, देखो 3D कैसे हो रहा है, ठीक है? रोटेट एक्स वाई सब है, आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, ठीक है? तो आई होप मैंने बहुत आपको बता दिया है, समझा दिया है और एक-एक करके प्रैक्टिस भी बता दिया हूँ, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पर कोड हैं सब एक-एक करके जाओ, प्रैक्टिस करो बार-बार, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।